चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ेंगे आज ये श्लोक। कल हमने पढ़ा था being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past become purified by knowledge of me and thus they all attain transcendental love for me। तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके बहुत से लोग शुद्ध हो गए और भगवान के धाम को भी प्राप्त किए और अटैचमेंट, फियर और एंगर से फ्री हो गए। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे हुए थे, तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो भगवान आगे बताएंगे। वर्शिपर्स का मूड जैसा होता है या जैसा सरेंडर होता है वैसा भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। सबको बराबर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये श्लोक मेरे बात कौन रिपीट करेंगे? हरे कृष्णा। आप हाथ उठा सकते हैं ऐसा? 2 लोगों ने हाथ उठाया। सिद्धार्थ प्रभु बोलिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं, मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। थैंक यू। देखो प्रभु, जहाँ एक के ऊपर लाइन खींचेंगे ना उसको खाली आ पढ़ेंगे, एक के ऊपर लाइन नहीं खींचा तो आ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? यस प्रभु। जैसे यथा है यथा, इमाम ऐसा। और कोई श्लोक पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। कृष्ण पढ़िए। ओके। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। धन्यवाद। तो ये लास्ट वाला जो 2 लाइन है ना, ये पहले भी आया था, याद है क्या? 3rd चैप्टर में ऐसा आया था, मम वर्तमानानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट। हे पार्थ, ये भगवान जब बोल रहे थे कि मैं अगर कर्म नहीं करूंगा तो लोग मुझे ही पालन करेंगे और सोचेंगे कि अरे वो कृष्ण नहीं किए तो मुझे क्यों कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा करके सब लोग नरक में चले जाएंगे। क्योंकि मम वर्तमानानुवर्तन्ते पार्थ सर्वशः, क्योंकि एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो उधर भी लास्ट वाला 2 लाइन आया था। वो श्लोक कौन सा है मुझे तो नंबर याद नहीं है, सर्च करना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है अपने। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे कि ऑल सरेंडर एंड टू मी आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंगली। तो जो जैसा प्रपद्यन्ते, जैसा शरण लेता है, तो जैसा शरणागति हमारा होगा वैसा ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं या रिवार्ड करते हैं। और एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ओ सन ऑफ पृथा। इसमें आगे बहुत खतरनाक से जाने वाला है इस चैप्टर में। तो हम परपट पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही श्लोक पढ़ने वाले हैं। Everyone is searching for Krishna in the different aspects of his manifestations। तो सब लोग कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। आप कहीं कृष्ण बुक में पढ़ते हैं तो बुक शुरू होने से पहले ही लिखते हैं, जॉर्ज हैरिसन लिखे शायद, सब लोग कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं या सब लोग लव को ढूंढ रहे हैं, ऐसा करके लिखे हैं, ब्रैकेट में कृष्ण को लिखे, या फिर सब लोग कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, जो कि सब लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं। प्रेम कृष्ण से ही होता है और किसी से प्रेम नहीं होता है। तो कैसे भी किसी भी तरह से या तो कृष्ण के हम दूसरे मैनिफेस्टेशन को सर्च कर रहे हैं, सब लोग तो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। तो कोई कृष्ण के जैसा बुद्धिमान बनना चाहता है या फिर कृष्ण के जैसा फेमस बनना चाहता है,
या पैसा या कोई विभूति भी चाहता है या पहचान चाहता है या जो भी चाहता है, तो जो भगवान के पास है वैसा ही चाहता है, क्योंकि वो भगवान के पास जाना चाहता है, भगवान के जैसा होना चाहता है। तो हम भगवत धाम जाके हम भगवान के जैसा हो सकते हैं, भगवान तो नहीं हो सकते लेकिन भगवान के जैसा हो सकते हैं। Krishna, the supreme personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma Jyoti effulgence and all-pervading super soul dwelling within everyone, including the particles of atoms. तो भगवान को पार्शियल रियलाइजेशन दो तरह से होता है, एक है ब्रह्म ज्योति, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, निराकार वाला हो गया ब्रह्म, और दूसरा है परमात्मा, जो कि सभी के हृदय में रहते हैं, और केवल सभी के हृदय में नहीं, एवरी एटम्स में रहते हैं भगवान। और केवल इतना ही नहीं एक दूसरे जगह बताया गया कि हर एटम्स में रहते हैं, और दो एटम के बीच में जो स्पेस है उधर भी परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर जगह पे रहते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है जो परमात्मा के बिना एग्जिस्ट करेगा। भगवान के बिना कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, कोई एक छोटा पार्टिकल भी नहीं। तो कृष्णा इस तरह से ब्रह्मन और परमात्मा के रूप में पार्शियल रियलाइज कर सकते हैं लोग भगवान को, लेकिन जो भगवान के रूप में रियलाइज कर लेंगे परम सत्य को, तो वो कंप्लीट रियलाइजेशन है कि भगवान एक व्यक्ति है। पिछले श्लोक में हम पढ़े थे 3 तरह के लोग थे। एक लोग जो भौतिकवादी है, बहुत ज्यादा अटैच है, तो वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। दूसरे लोग कि बहुत सारा क्या परेशान हो गए, वो भी भौतिक अटैचमेंट के कारण ही है, तो भगवान के पर्सनल रूप को नहीं मानते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। तीसरे लोग हैं जो बहुत सारा फिलोसफी से कंफ्यूज हो गए और उन्होंने अपना कंक्लूजन निकालना है कि शून्यवादी है दुनिया मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, ये सब कुछ सब कहने सुनने की बात है, शास्त्र और ये सब भगवान कुछ नहीं होता है। तो 3 तरह के लोग हैं। एक को कि भगवान से कुछ मतलब नहीं, बस खाली खाओ पियो ऐश करो, एंजॉय करो, खाओ पियो एंजॉय करो, ऐसा। दूसरा है कि इम्पर्सनल ब्रह्मन को मानता है, और तीसरा है कि शून्यवादी वो कुछ ये सब नहीं मानता, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, ऐसा मानता है। तो तीनों लोगों को बचाया जा सकता है अगर वो भगवान के शरण ले, या भगवान का कृपा उन पे हो अगर वो भक्तों का शरण ले। तो ये पिछले श्लोक में था। और क्योंकि पिछले श्लोक में हम देखे थे कि बहुत सारे लोग भगवान के बारे में जान के शुद्ध हुए, भगवान के धाम में भी गए हैं, और अटैचमेंट और एंगर और ये सबसे मुक्त भी हुए हैं। तो इधर बता रहे हैं कि सबको बराबर रिजल्ट नहीं मिलता, जो इनका जैसा शरणागति होता है वैसा भगवान उनको अवार्ड करते हैं। तो भगवान कंप्लीट है, लेकिन उनका 2 तरह से पार्शियल रियलाइजेशन है। लेकिन कृष्णा इज फुली रियलाइज ओनली बाय हिज प्योर डिवोटीज। तो कोई भगवान का रियलाइजेशन कर सकता है, उसको शुद्ध भक्त बोलते हैं, वो भगवान को पूर्ण रूप से रियलाइज कर सकता है। तो कंसिक्वेंटली कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवन्स रियलाइजेशन। तो जितना लोग भी है, ये सब लोग को ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा जाता है, हालांकि तीनों को, क्योंकि तीनों लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में ही ढूंढ रहे हैं, और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को ही इम्पर्सनल या परमात्मा या भगवान के रूप में देखते हैं। तो वो तीनों इम्पर्सनल का ही एस्पेक्ट है, और तीनों है, भगवान तीनों से एक नहीं है, भगवान तीनों है, ठीक है। लेकिन वो पार्शियल है, ये कंप्लीट है। भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखना या परम सत्य को भगवान के रूप में देखना, ये फुल रियलाइजेशन है। तो ये तो भक्त कर पाते हैं। तो ये इस तरह से बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे कर रहे हैं सब लोग तो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। तो सबके लिए कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवन्स रियलाइजेशन। भले वो कृष्ण को पार्शियल रियलाइज करे परमात्मा के रूप में या ब्रह्म के रूप में, या फिर फुली रियलाइज कर ले भगवान के रूप में, तो सब लोग का रियलाइजेशन का वस्तु तो कृष्ण ही है। And thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. तो सबको जैसा इच्छा है भगवान को किस तरह से रियलाइज करना चाहते हैं उस तरह से लोग करते हैं। तो in the transcendental world also Krishna reciprocates with his pure devotee in the transcendental attitude just as a devotee wants him. तो ये मेटेरियल वर्ल्ड में ही नहीं कि भगवान को लोग ब्रह्म में या परमात्मा में या भगवान में कैसा रिलेशन चाहते हैं, भगवान के धाम में भी भक्त का जो इच्छा होता है भगवान वैसा ही व्यवहार करते हैं उनके साथ। तो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलता है उधर। इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ऑल्सो ये कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद प्योर डिवोटी इन ट्रांसेंडेंटल एटीट्यूड जस्ट एज द डिवोटी वांट्स हिम। हिम मतलब इधर कृष्ण। तो भक्त लोग कृष्ण को जैसा चाहते हैं कृष्ण वैसा करते हैं। तो कैसे? तो एक डिवोटी कृष्ण को चाहेगा, वन डिवोटी में वन कृष्णा है सुप्रीम मास्टर। कोई व्यक्ति चाहेगा कि कृष्णा मेरा मालिक रहे, मैं कृष्णा का सेवा करूंगा,
तो कृष्णा मेरे स्वामी रहेंगे, मैं कृष्णा का दास रहूंगा। कोई दूसरा भक्त सोचेगा कि कृष्णा को कि एज हिज पर्सनल फ्रेंड, कृष्णा मेरे दोस्त जैसे रहे, तो भगवान उनके लिए दोस्त बनेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति चाहेगा कि कृष्णा ना मेरा पुत्र के रूप में रहे, तो कृष्णा उनके पुत्र के रूप में व्यवहार करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति चाहेगा कि कृष्णा उनका प्रेमी के जैसा हो, तो कृष्णा उनके साथ प्रेमी के जैसा व्यवहार करेंगे, लवर की तरह। सो कृष्णा रिवार्ड्स ऑल द डिवोटीज इक्वली अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लव फॉर हिम। तो जो भक्त का कृष्ण के लिए जैसा प्रेम है, तो और प्रेम का जैसा इंटेंसिटी है, सबका डिफरेंट इंटेंसिटी होता है, तो जो जितना कृष्ण से प्रेम करते हैं, जैसा भाव रखते हैं, वैसा ही कृष्ण उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में सेम रेसिप्रोकेशंस ऑफ फीलिंग आर देयर एंड दे आर इक्वली एक्सचेंज्ड बाय द लॉर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर। तो जैसे भगवत धाम में अलग अलग लोगों के साथ भगवान अलग अलग बर्ताव करते हैं, तो ये भौतिक जगत में भी सब लोग के साथ भगवान अलग अलग बर्ताव करते हैं। ठीक है, क्योंकि कृष्णा एक व्यक्ति है और हम लोग भी एक व्यक्ति है, हम लोग मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, और कृष्णा भी कोई ऐसा जल्लाद नहीं है। कृष्णा एक व्यक्ति है, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारे इच्छा के अनुसार हमारा अंदर से क्या इच्छा है, हम सच में क्या चाहते हैं और बाहर क्या दिखाते हैं, भगवान को ऐसा ठग नहीं सकते कि अंदर क्या है बाहर क्या है, भगवान सब जानते हैं। तो इसलिए अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इसलिए सबके साथ भगवान अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के भगवान की पूजा करने वाले लोग भक्त लोग होते हैं, या अपने आप को भक्त बोलने वाले लोग होते हैं। तो भगवान के सबके तरह एक ही जैसा व्यवहार नहीं करते। The pure devotees both here and in the transcendental world associate with him in person and are able to render personal service to the Lord and thus derive transcendental bliss in his loving service. तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके लिए सब बराबर है, वो भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो वो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में ही देखता है और भगवान का व्यक्तिगत सेवा करता है। तो इधर भी भगवान विग्रह के रूप में भी आते हैं, तो उनको आप नहा सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं, खिला सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। उनके सामने बैठ के कुछ भक्त शास्त्र पढ़ते हैं, तो ऐसा भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान का पर्सनल सेवा कर सकते हैं। और भगवान धाम में तो भगवान के पास ही रहते हैं, तो उधर भी भगवान का पर्सनल सेवा कर सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त लोग हैं, उनके लिए मेटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ डिफरेंस नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों जगह तो भगवान का पर्सनली सेवा करते हैं। ठीक है, और इस तरह से भगवान का पर्सनली सेवा करके उनको दिव्य आनंद का अनुभूति होता है। He derives transcendental bliss in his loving service। भगवान का प्रेममयी सेवा करके उनको आनंद का प्राप्ति होता है। तो आनंद प्राप्ति करने का यही एकमात्र उपाय है, हम अगर भगवान का सेवा करेंगे तभी हमको केवल आनंद मिल सकता है। और भगवान का सेवा प्रेममयी सेवा, उसको डिवोशनल सर्विस या लविंग डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। तो डिवोशन मतलब प्रभुपाद जी बताते खाली भक्ति नहीं, सेंटिमेंट नहीं। डिवोशन मतलब या भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस या लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। So as for those who are impersonalist and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence। तो ये जो impersonalist है, जो निराकारवादी है, तो ये भगवान के आकार में खो जाना चाहते हैं और अपना व्यक्तित्व को खत्म कर देना चाहते हैं, तो इनको स्पिरिचुअल सुसाइड करना बोलते हैं। तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, तो भगवान में से जो लाइट निकलता है इफल्जेंस, उसको ही ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो भगवान भी इनको हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका ये इच्छा है, तो इनका ये इच्छा पूरा करने के लिए भगवान अपने इफल्जेंस में उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उधर ही जाके एक फोटोन्स की तरह, मतलब लाइट का पार्टिकल्स की तरह रहेंगे, एक एटम की तरह। तो ये लोग निराकारवादियों का यही गति है, लेकिन वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, परमानेंटली उधर वो नहीं रह सकते। हमने इसके पहले बहुत बार देखा है और आगे भी देखेंगे। सच impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead। इसके बारे में हम कल पढ़े थे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर भगवान के धाम में व्यक्ति होगा तो फिर व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स भी होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होंगे। ये लोग ऐसा आइडिया को समझ नहीं पाते कि भगवान भी एक व्यक्ति है और वो सुप्रीम पर्सन है। तो ऐसे इम्पर्सनलिस्ट लोग जो है ये एग्री ही नहीं होते हैं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि भगवान का इटर्नल ब्लिसफुल रूप है, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सोचते रूप मतलब ऐसे ही होता है, इसलिए जब भगवान अवतार लेके भी आते हैं तो ये लोग सोचते हैं ये माया का रूप लेके, ब्रह्म ने माया का रूप लेके इधर आए
तो कंसिक्वेंटली दे cannot relish the bliss of transcendental personal service। तो क्योंकि वो भगवान पर्सन ही नहीं मानते और पर्सनल सर्विस भी नहीं करते, तो उनको आनंद का अनुभूति नहीं होता है। तो आनंद नहीं मिलता है, तो देखो आत्मा तो सच्चिदानंद है, इसको आनंद चाहिए, वो आनंद ढूंढते रहता है। तो आनंद नहीं मिलेगा तो वहां वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो they cannot realize the bliss of transcendental personal service to the Lord having extinguished their individuality। तो अपना इंडिविजुअलिटी को ही खत्म कर लिए। तो अभी सेवा करने के लिए दो लोग होना चाहिए ना, एक सेवक एक स्वामी। अभी भगवान में घुस गए और भगवान के साथ एक हो गए, तो सेवा किसका करेंगे, कौन किसका सेवा करेगा? तो इनका इंडिविजुअलिटी खत्म हो गया, तो इसलिए सेवा नहीं कर पाते। हम ऊपर देखें कि भक्त लोग क्यों आनंद में रहते हैं, भगवान को पर्सन ही नहीं मानते, अपना पर्सनालिटी भी खत्म कर देते हैं, जाके इम्पर्सनल ब्रह्मन में खो जाते हैं। तो ये लोग तो ब्रह्मन रियलाइजेशन में आनंद फैक्टर नहीं है। तो some of them who are not firmly situated even in the impersonal existence return to this material field to exhibit their dormant desire for activities। तो कुछ लोग जो वहां जाके भी completely situated, firmly situated नहीं है, तो वो ये दुनिया में वापस आ जाते हैं। और जो उनका डिजायर था एक्टिविटी करने का, ये एक्टिविटी करना तो सोल का नेचर है, सोल हमेशा एक्टिव होता है, वो कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। तो उनका डिजायर तो अंदर से रहता ही है, और पूरा एकदम फर्मली सिचुएटेड नहीं हुए ब्रह्मन रियलाइजेशन में, तो वो रिटर्न हो जाते हैं, दुनिया में आते हैं फिर से। दे आर नॉट एडमिटेड इनटू स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। वहां तो वो जाना ही नहीं चाहते, तो भगवान जबरदस्ती लेके तो नहीं जाएंगे। बट दे आर अगेन गिवन ए चांस टू एक्ट ऑन द मेटेरियल प्लैनेट्स। लेकिन उनको चांस मिलता है कि यहाँ आके फिर से वो कर्म करे, अपना भौतिक कर्म ही करते हैं। तो फिर अगर ये लोग फॉर्चुनेट होते हैं तो भक्तों का संग मिलता है, और ये लोग फिर से भक्ति कर सकते हैं, और फिर भक्ति अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन अब इनका फॉर्चून पे डिपेंड करेगा, और ये फॉर्चून किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। भक्त का इच्छा किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है। भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति किसी के अधीन नहीं होता है, भक्ति से ही भक्ति जन्म लेता है बस। तो फॉर दोज हु आर फ्रूटी वर्कर्स द लॉर्ड अवार्ड्स द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज यज्ञेश्वरा। तो ये हो गया पहले इम्पर्सनल वालों का। इम्पर्सनल वाले को भगवान हेल्प करते हैं उसको इम्पर्सनल में खो जाने के लिए। एक्टिविटी नहीं मिलता है तो बोर हो जाता है, तो भगवान उसको फिर से मौका देते हैं, आओ तुम मेटेरियल वर्ल्ड में तुम थोड़ा कुछ एक्टिविटी कर लो। अब हम यहाँ दूसरे लोग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे लोग कौन है? फ्रूटी वर्कर्स, जो कर्मी लोग हैं, जो मेटेरियल वर्ल्ड में मेटेरियल एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। वो हालांकि शास्त्र के हिसाब से करते हैं, ये फ्रूटी वर्कर मतलब शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये लोग नेक्स्ट लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइफ भगवान धाम में जाने के लिए नहीं, ये नेक्स्ट लाइफ इसी जीवन को अच्छा बनाने के लिए, या फिर से धरती पर आने के लिए, या फिर स्वर्ग में जाने के लिए। मेटेरियल वर्ल्ड से बाहर जाने का इनका प्लान नहीं होता है। ये फ्रूटी वर्कर है। तो फ्रूटी वर्कर के लिए द लॉर्ड अवार्ड्स डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज यज्ञेश्वर। भगवान को यज्ञेश्वर बोलते हैं, यज्ञों के ईश्वर है। तो जो भी कर्म करते हैं लोग, उनका फल भगवान देते हैं यज्ञेश्वर के रूप में। तो भगवान ही यज्ञेश्वर है, वही सबको फल देते हैं। तो जो भी ये लोग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी मतलब शास्त्रों के हिसाब से जो अपना कर्म धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी भगवान ही देते हैं। बस ये लोग का कंडीशन यही है कि फ्रूटी वर्कर मान यज्ञ ये सब कुछ करेंगे, लेकिन भगवान के धाम में नहीं जाना है इनको। यही जीवन में रहना है, मतलब यही वर्ल्ड में रहना है। या तो देवता बनना है, या गंधर्व, या फिर कोई भी सुंदर शरीर बने, ढेर सारा पैसा चाहिए और ज्ञान चाहिए, थोड़ा फेमस होना है, ये सब कुछ ऑपुलेंस इनको मेटल वर्ल्ड में चाहिए होता है। तो भगवान उनको भी रिजल्ट देते हैं। तो इम्पर्सनल को भगवान रिजल्ट दिए ऐसा जैसा वो चाहता था, इन लोगों को भी ऐसा ही रिजल्ट दिया जैसा ये लोग चाहते थे। एंड दोज हु आर योगीज, दूसरा जो योगी लोग हैं, वो लोग मिस्टिक पावर ढूंढते रहते हैं, मतलब हवा में चलने का, पानी के ऊपर चलने का, ऐसा छोटा हो जाने का, हल्का हो जाने का, सबसे भारी हो जाने का, बहुत बड़ा हो जाने का। जैसे हनुमान जी के पास भी सब सिद्धि रहता है ना, अष्ट सिद्धि है हनुमान जी के पास। लोग के पास भी सिद्धि होता है, वो लोग दिखाते नहीं, जो बहुत बहुत सारे ऐसे हैं भक्त लोग। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में भी एक था आदमी, क्या वो एस्ट्रोलॉजर था शायद, तो वो उनका बोल रहा था कि आपका जो स्थिति है वो 24 घंटा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज समाधि में रहते थे। तो इनका दिल्ली में खाली 20 टेम्पल बनाए, बड़ा बड़ा टेम्पल, एक शहर में 20 टेम्पल, 200 से ज्यादा स्टूडेंट का सेंटर है, यूथ सेंटर बेस।
एक शहर में दिल्ली में, और ये मैनेजमेंट में इतना डिसाइपल को मैनेजमेंट करते हुए भी वो 24 घंटा समाधि में रहते थे। तो ये पॉसिबल है, ये भगवान के जो शुद्ध भक्त है ये लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनका हमेशा विचार भगवान के ही सेवा में रहता था, जो भी कर रहे थे वो भगवान के लिए कर रहे थे। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो शुद्ध भक्तों का ये बात है। लेकिन इधर 3 लोग के बारे में बताया, जो इम्पर्सनल ब्रह्म में खोना चाहते हैं, निराकारवादी, उनको भगवान वैसा रिजल्ट देते हैं। जो कर्मी है उनको कर्म का फल देते हैं। जो योगी है, जो सिद्धि चाहते हैं, तो इधर से हम पहुंच गए थे, भक्तों के पास सिद्धि अपने आप होता है। भक्त बोलते हैं कि सिद्धि तो, और सिद्धि का मुक्ति भी हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा रहता है भक्त के पास। भक्त बोलता है मुझे ही नहीं चाहिए, टाइम नहीं, मुझे सेवा करना है। भगवान का सेवा करना है। सो एंड दो, तो योगी लोग जो मिस्टिक पावर ढूंढते हैं, उनको योगिक पावर भगवान ही देते हैं। तो देखो, ये भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते हैं तो भगवान इसको भगवत प्रेम नहीं दे रहे, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति में खोना चाहते हैं तो भगवान वो दे रहे हैं। कर्म फल चाहते हैं तो भगवान वो दे रहे हैं। इनको मिस्टिक पावर चाहिए, सिद्धि चाहिए तो सिद्धि दे रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरीवन इज डिपेंडेंट फॉर सक्सेस अपॉन हिज मर्सी अलोन। किसी को भी किसी फील्ड में सफलता चाहिए तो उसको भगवान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। केवल भगवान ही है जो रिजल्ट देते हैं सबको, और कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। तो ये बात हमको समझ लेना चाहिए। ये बात हम जैसे ही समझ लेंगे, आगे वाला श्लोक हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर जो देवता का पूजा करते हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे भगवान, वो हमारे लिए ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि आखिर में रिजल्ट तो भगवान दे रहे हैं। तो एवरीवन डिपेंडेंट है सक्सेस के लिए केवल कृष्ण का कृपा पे, और किसी का कृपा नहीं। दे डिपेंडेंट ओनली अपॉन हिज मर्सी, या फिर अपॉन हिज मर्सी अलोन। तो केवल कृष्ण के कृपा से ही सबको सब कुछ मिलता है। तो कोई व्यक्ति को किसी भी फल का प्राप्ति कृष्ण के कृपा के बिना नहीं हो सकता है, और कृष्ण के अलावा कोई और किसी का कृपा से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोई चाहे कितना भी कृपा करे, सिफारिश करे, आखिर भगवान सैंक्शन करेंगे तभी होगा। तो भगवान का कृपा के बिना नहीं हो सकता, भगवान ही रिजल्ट देने वाले हैं। हो सकता है कि लोग सिफारिश कर सकते हैं, हमारा जैसे मेटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं, तो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या फिर आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक पाथ में ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम खुद प्रार्थना तो भगवान नहीं सुन रहे, तो हम भक्तों से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो, आपका भगवान सुन लेंगे। तो वैसे भगवान से हमारा सिफारिश हो जाता है, प्रभु की कृपा से ये। तो ऑल काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेस आर बट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सक्सेस ऑन द सेम पाथ। तो स्पिरिचुअल प्रोसेस भी जितना भी डिफरेंट तरह का है, वो भी क्या है, दे आर बट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सक्सेस ऑन द सेम पाथ। तो एक ही पाथ क्या है, भगवान के पास तो सब लोग जा ही रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीका से जा रहे हैं। उसमें भी ये जैसे जो भी है, ये लोग अल्टीमेट ट्रूथ को कोई परमात्मा ही मान रहा है, तो वो योगी के जैसा जा रहे हैं, भगवान पे ध्यान करते हैं। तो उधर हम 11th कैंटो में पढ़ते भागवतम में, तो उधर ये आठों सिद्धि कैसे आता है उधर बताया। आठों सिद्धि में भगवान पर ही ध्यान करना होता है, और भगवान को अलग अलग रूपों में ध्यान करने से अलग अलग सिद्धि का प्राप्ति होता है। उधर बताते हैं, भगवान उद्धव को बताते हैं, कृष्ण उद्धव गीता उसको बोलते हैं, 11th कैंटो में भागवतम में आता। तो इसलिए अनलेस वन कम्स टू द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऑल अटेम्प्ट्स रिमेन इम्परफेक्ट। तो परफेक्शन चाहिए तो हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में परफेक्शन लेवल पर आना होगा, तब अभी हमारा लाइफ कंप्लीटली पर सकता है, नहीं तो इम्परफेक्ट रहेगा, या फिर कंप्लीटली परफेक्ट नहीं, या फिर वो हाईएस्ट परफेक्शन कब होगा, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएंगे। तो ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है। देखो ये जो श्लोक है 2, 3, 10, इसके पहले बहुत सारा श्लोक है, उसमें बताते हैं कि किसी को सुंदर स्त्री चाहिए, पत्नी चाहिए तो जाके दुर्गा का पूजा करे, किसी को सुंदर पति चाहिए तो जाके शिव जी का पूजा करे, ऐसा किसी को हेल्थ चाहिए तो सूर्य देव का पूजा करे। तो ऐसा किसी को क्या चाहिए तो क्या पूजा करना है बताया गया। ढेर सारे देवताओं का नाम है। किसी को बॉडी चाहिए, किसी को राज्य चाहिए, किसी को फेमस होना है, किसी को सुंदर शरीर चाहिए। तो सबके लिए कौन कौन सा देवता का, कौन सा देवी का पूजा करना है, सब बताया गया लिस्ट पूरा। ये 2, 3, 10 के ठीक पहले वाले श्लोक में, ढेर सारा श्लोक है, 4-5 श्लोक होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। वो सब बताने के बाद ये श्लोक बताया गया 2, 3, 10।
इधर बताते हैं अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। फिर बोलते अकाम, जिसको कुछ डिजायर नहीं है, मतलब कोई मेटेरियल डिजायर नहीं है, हमको पैसा या घर या ये सब धन दौलत या दुनिया का कोई भी सामान नहीं चाहिए, अकाम। या फिर दूसरा, इसको सब कुछ चाहिए पैसा भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, शादी भी करना है, घर भी बनाना है, ये फेम भी होना है, सुंदर भी होना है, ताकतवर भी होना है, सब कुछ इसको चाहिए। तो वहां मतलब या और, तो या तो कुछ इच्छा नहीं है, या तो उसका दुनिया का सारा इच्छा उसके पास है, या फिर मोक्ष काम है, या फिर उसको मुक्ति का इच्छा है। तो तीन तरह का काम है, अकामा कि जिसको कुछ काम नहीं है, सर्व कामा सारा इच्छा है, और मोक्ष कामा मतलब मुक्ति का इच्छा है। तो ये तीनों में से कोई भी इच्छा है, तो जो व्यक्ति उदारधी है, मतलब जिसके पास बुद्धि थोड़ा चौड़ा है, उदारधी मतलब जो ज्यादा इंटेलिजेंट है या जिसका इंटेलिजेंस थोड़ा ब्रॉड है, उसको क्या करना चाहिए? वो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष को यजेत पूजा करना चाहिए। तो पहले बताया कि कौन सा चीज के लिए कौन सा देवी या देवता का पूजा करना है, और लास्ट में बता रहे हैं कि अगर आपको सारा इच्छा है दुनिया का, या फिर दुनिया का कुछ भी चीज पाने का इच्छा नहीं है, या फिर आपको मुक्ति पाने का इच्छा है, तो अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति है तो आपको तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष पुरुषोत्तम का पूजा करना चाहिए। ठीक है। सो वेदर वन इज विदाउट डिजायर, द कंडीशन ऑफ डिवोटीज, इनको कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, और इज डिजायरस ऑफ ऑल फ्रूटिव रिजल्ट्स और इज आफ्टर लिबरेशन। तो कर्मी हो या ये जो ज्ञानी है या फिर भक्त है या फिर जो भी है, तो अगर वो इंटेलिजेंस है, वन शुड विद ऑल एफर्ट्स ट्राई टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड फॉर कंप्लीट परफेक्शन कल्मिनेटिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये श्लोक का एज ट्रांसलेशन में ऐसा रहता है, तीव्रेण योग मतलब तीव्र भक्ति के द्वारा परम पुरुष का पूजा करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्पट खत्म हो जाता है, और इसके बाद अगर भगवान का ही पूजा करना चाहिए, भगवान बता रहे हैं सबका फल भगवान ही देते हैं, तो आखिर लोग देवताओं का पूजा क्यों करते हैं? ये इधर है, यजंता यह देवता, इस दुनिया में लोग देवताओं का पूजा करते हैं क्योंकि क्षिप्रम ही मानुषम लोग, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए इतना टाइम नहीं उनके पास वेट करने के लिए। देखते रील्स देखते, शॉर्ट्स देखते, ये वीडियो भी नहीं देख पाते पूरा। क्लास में इतना लंबा क्लास में नहीं होता उनको, कितना देर का क्लास है कहीं भी ऐसा नहीं। तो कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods quickly. Of course, men get results from fruitive work in this world. तो तुरंत रिजल्ट चाहिए और अपने फ्रूटिव एक्टिविटी का रिजल्ट चाहिए, तो वो लोग देवताओं का पूजा करते हैं। हालांकि हम देखें कि वो भी देवता तो फल नहीं दे रहे, भगवान ही दे रहे। तो इसके बारे में इसलिए भगवान और आगे बताएंगे सब कुछ। तो हम कल पढ़ेंगे 2.4.12, आज हमने 4.11 किया। तो आप लोग क्विज दीजिए, 2 दिन से लगता है मैं रिजल्ट ही नहीं दे पाया हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है पता नहीं कैसा। ठीक है, आज मैं अभी दोनों का रिजल्ट देता हूँ, कल वाला और परसों वाला, फिर आज वाला क्विज। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो कल मिलेंगे, क्विज दे दीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा।